ओके ग्रेट। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कल हमने ग्रुप्स एंड टीम्स को डिस्कस करना शुरू किया था, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, वहीं से आगे लेके चलेंगे। yesterday we discussed difference between groups and teams. We discussed roles of leader in the team. टीम में लीडर का रोल क्या होता है और लीडर कैसे काम करता है, ठीक है। सो हमने 4 मेन रोल्स देखे थे लीडर के। अच्छा, टीम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स। फॉर एग्जांपल, अगेन नाम की हद तक नोट कर सकते हैं, बुक में सिर्फ एक टाइप डिस्कस की गई है। देयर आर सम प्रोजेक्ट टीम्स। प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती हैं, सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं। देन देयर आर ऑपरेशनल टीम्स। डिफरेंट टाइप्स होती हैं टीम्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। वन ऑफ द टाइप इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, प्रोजेक्ट टीम्स। प्रोजेक्ट टीम्स वो हैं जो किसी एक खास प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती हैं, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पेपर में टीम्स और ग्रुप्स के डिफरेंस के ऊपर, अभी डिस्कस करते हैं। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो प्रोजेक्ट टीम्स जो है किसी ना किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं और इनको डिसबैंड कर देते हैं एज सून एज द टास्क इज ओवर, ठीक है। टास्क, ये टीम जो है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, इसलिए हम इनको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स भी कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिन से मुराद है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से। अदर वर्क ग्रुप्स आर मोर परमानेंट बट प्रोजेक्ट टीम्स आर टेम्पररी, ठीक, ये टेम्पररी होती हैं। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये ज़्यादा परमानेंट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टीम्स जो हैं ये टेम्पररी होती हैं। ऑटम 15 में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पेपर का, ऑटम 15 के अंदर। और क्वेश्चन था जी एग्जामिनेशन के अंदर, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। कहा जा रहा है बताएं वेदर यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग एज अ ग्रुप और अ टीम, ऑल्सो गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। 2 रीजंस भी आपने बतानी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों जो हैं ये ग्रुप है या टीम है, और आपने 2 रीजंस देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। अ यूनियन ऑफ क्लरिकल स्टाफ, रावी बैंक लिमिटेड का, which has 1200 branches in big cities, 1200 ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो यू हैव टू जस्टिफाई, ये हमने कल डिफरेंसेस डिस्कस किए थे ना ग्रुप्स एंड टीम्स के। तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरा ख्याल डॉक्यूमेंट खुला ही हुआ है मेरे सामने। सो वी डिस्कस द डिफरेंसेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रावी बैंक लिमिटेड का 1200 ब्रांचेस का ग्रुप है, अपना का नेटवर्क है। तो उसमें बताएं कि उसकी जो यूनियन है वो ग्रुप होगी या टीम होगी। सो दैट वुड दैट बी अ ग्रुप और अ टीम? सो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रुप। यस, थैंक यू जेबा, ये ग्रुप है। 2 रीजंस बताएं क्यों ये ग्रुप है। व्हाई इज दिस अ ग्रुप? पहला रीजन तो बड़ा क्लियर है, लार्ज है। यस, ठीक है। और दूसरा रीजन जो है वो, बल्कि यहाँ एक मैं पॉइंट मिस कर गया था कल, वो आप अभी नोट कर लें बेशक। ग्रुप्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ग्रुप जो है ये एग्जिस्ट करते रहते हैं टू सर्व अ कॉमन गोल, ठीक। टीम्स हैव अ स्पेसिफिक टास्क टू कंप्लीट बाय अ सर्टेन टाइम लिमिट। टीम्स को एक खास काम पूरा करना होता है खास टाइम लिमिट के ऊपर। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये ग्रुप है ना, ये इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता रहेगा और ये एक सर्टेन गोल को मीट करता रहेगा। लेकिन इसके बरक्स जो टीम्स होती हैं ये स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और टीम्स जो होती हैं इनके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं और इन्होंने एक टाइम लिमिट में काम पूरा करना होता है। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये ग्रुप्स की यहाँ क्वालिफाई हो रही हैं कि एक तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और दूसरा कोई खास टास्क नहीं है, कोई खास टाइम लाइन नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिंटेक्स शुगर मिल्स कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केन ग्रोवर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स। हाँ जी, ये ग्रुप है कि टीम है?
इज इट अ ग्रुप और अ टीम? हाँ, ये भी ग्रुप है, शाबाश, ये भी ग्रुप है, वेरी गुड। वही दोनों कंडीशन यहाँ भी क्वालिफाई हो रही हैं, दोनों कंडीशंस यहाँ पे भी क्वालिफाई हो रही हैं। बहुत बड़ा है, देखे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, फार्मर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, तो साइज बड़ा है और उसके साथ साथ लार्ज है, और उसके साथ साथ कोई खास टारगेट नहीं है। अच्छा, ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़े जरा। एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी डेवलप की गई है 3 ऑफिशियल्स की, जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है, जिन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी है इनटू कॉज ऑफ अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट। हाँ जी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये टीम है, राइट, ये टीम है, राइट। अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक गोल है, और उसके साथ साथ इसका एक साइज भी छोटा है, ठीक है। Country ABC has nominated 3 individuals comprising of of the president of Football Federation, renowned foreign football coach, and ex-captain of national team to identify talented young players in the country and provide them training for participation in Asian Games to be held in 2018. हाँ जी, ये टीम है, ग्रुप है, ग्रुप है। कैसे? स्टेटमेंट गौर से पढ़े ना। राइट, ये भी टीम है, इट्स ऑल्सो अ टीम। देखो, वही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना बेटा जेबा। शॉर्ट है, सिर्फ 3 लोग हैं ना, सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। और नंबर, और ये देखो डेडलाइन, एक स्पेसिफिक टास्क है जो डेडलाइन तक पूरा करना है, एक स्पेसिफिक टास्क है जो डेडलाइन तक पूरा करना है, तो यस, इट्स अ टीम, ठीक है, इट्स अ टीम। ओके, तो ये टेबल याद रख लें, इनफैक्ट ये टेबल ही आपके काम आएगा, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, ये टेबल ही काम आएगा आपके। ये डिफरेंस होता है ग्रुप में और टीम में, ठीक है। सो सक्सेसफुल वर्क टीम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनटेस्टेड सो फार, अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस आर देयर कि इसको एग्जामिनर टेस्ट करेगा पेपर में। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल वर्क टीम? तो सक्सेसफुल वर्क टीम के एक लंबी लिस्ट है, ठीक। अगेन कीवर्ड साइड पे कर लें। कामयाब टीम जो है, इसके पास पर्पस की क्लैरिटी होती है। सक्सेसफुल वर्क टीम वो होती है जिसका पर्पस क्लियर होता है, वेरी सिंपल। क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी, क्लियर अथॉरिटी होती है, चेन ऑफ कमांड क्लियर होती है, हर मेंबर को पता होता है मैंने क्या करना है, मेरा क्या रोल है। इफेक्टिव लीडरशिप होती है, इफेक्टिव और सक्सेसफुल वर्क टीम वो होती है जिसमें लीडर इफेक्टिव होता है, और लीडर वो स्टाइल यूज करता है जो टीम मेंबर्स की मेच्योरिटी के साथ अलाइंड होता है, इसी। सो जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बड़े इसेंशियल होते हैं, और लीडर वही स्टाइल यूज करेगा जो टीम मेंबर्स के स्किल्स के साथ अलाइंड है, ठीक। क्लियर टाइम स्केल्स होती हैं, अगर एक टीम प्रोजेक्ट टीम है तो टाइम स्केल्स क्लियर होंगी, ठीक है। टाइम स्केल्स मीन डेडलाइंस क्लियर होंगी, there must be clear time scale and clear deadline. रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, रिसोर्सेज के बगैर टीम काम नहीं करती, तो रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगे। फिर मिक्स ऑफ नेसेसरी स्किल्स, टीम के अंदर नेसेसरी स्किल्स का बैलेंस होगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जस्ट इमेजिन कि क्रिकेट टीम के अंदर आप सारे बैट्समैन रख लें और आप कहें कि ये सारे बैट्समैन मिलके 1000 रन स्कोर कर लेंगे, तो फिर ये सारे बैट्समैन अगर बॉलिंग कर भी लेंगे तो 1000 रन तो डिफेंड कर ही लेंगे ना, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है नहीं ना। या एक टीम सोचे कि हम सारे फास्ट बॉलर रख लेते हैं और ये सारे फास्ट बॉलर मिलके ओपोनेंट टीम को 50 स्कोर पे रोक लेंगे और हम 50 स्कोर बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे बॉलरों से, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो आपको बैलेंस चाहिए होता है स्किल्स का, किसी डिफरेंट मेंबर्स शुड हैव डिफरेंट बैलेंस ऑफ स्किल्स। देन देयर इज मोटिवेशन, फिर अगला जो पॉइंट है वो बात करता है मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। द टीम मेंबर्स मस्ट बी मोटिवेटेड एंड कमिटेड। सक्सेसफुल वर्क टीम वो होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है टीम मेंबर्स की आपस में, द टीम मेंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ टीम रोल्स, ये आगे जाके पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ टीम रोल्स, हर टीम के अंदर एक बैलेंस होता है रोल्स का, ये बैलेंस ऑफ टीम रोल हम पढ़ेंगे बेल्बिन के मॉडल में जाके।
ठीक है। तो हर टीम में हर मेंबर ने एक रोल परफॉर्म करना होता है दैट इज गोइंग टू ऐड इनटू इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम। ये रोल जो होता है इसका दैट इज पार्टली टू कैरी आउट टेक्निकल और ऑपरेशनल टास्क। सो दीज रोल्स आर कंसर्न्ड विद इफेक्टिवनेस ऑफ द वे इन विच टीम फंक्शंस एज अ यूनिट। ये बेल्विन का मॉडल है। टीम रोल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ये भी हम पढ़ेंगे बेल्विन के मॉडल में। वो कह रहा है बिलो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो बेल्विन कहता है कि एक टीम में 9 किस्म के रोल्स होने चाहिए। बेल्विन कहता है कि एक टीम में 9 टाइप्स ऑफ रोल्स होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, इन्हें आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। तभी तो मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ आपको। ये कीवर्ड सामने रखें और इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने पॉइंट्स में आप इनको कॉम्प्रीहेंड करें। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया सक्सेसफुल वर्क टीम का लॉयल्टी एंड टीम वर्क। लॉयल्टी एंड टीम वर्क, टीम वर्क और लॉयल्टी होनी चाहिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया परफॉर्मेंस। सक्सेसफुल वर्क टीम वो होती है जो परफॉर्म करे, जो बिजनेस बेनिफिट्स को अचीव करे। ठीक है, परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? टू प्रोड्यूस बिजनेस बेनिफिट्स, बिजनेस बेनिफिट्स को प्रोड्यूस करे, इसे कहते हैं सक्सेसफुल वर्क टीम। A work team will be successful that produces business benefit। ठीक है। तो ये कुछ की क्राइटेरिया हैं जो एक टीम को कामयाब टीम बनाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 अभी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं इसके कि पेपर में ये वाला सवाल टेस्ट हो। अच्छा, इंडिविजुअल वर्सेस टीम अप्रोच टू वर्क। इंडिविजुअल अप्रोच क्या होती है और टीम अप्रोच क्या होती है? देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि उन्होंने टीम के तौर पे ऑपरेट करना। दे हैव टू वर्क लाइक अ टीम, दे हैव टू वर्क लाइक अ टीम। इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क का मतलब ये होता है कि हर बंदा अपना अपना काम करेगा, अपनी अपनी जॉब फंक्शंस को कैरी आउट करेगा। ठीक है, और अगर हर बंदा अपना अपना काम सही तरह से करेगा तो पूरा वर्क ग्रुप इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा। इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क पाई जाती है वर्क ग्रुप के अंदर। इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क पाई जाती है वर्क ग्रुप के अंदर, जिसमें हमने कहा था दैट देयर इज नो सिनर्जी, देयर इज नो सिनर्जी। ये इसका बेटा ये सक्सेसफुल वर्क टीम के करेक्टरिस्टिक्स का कह रहे हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बात कर रहा है या इंडिविजुअल और टीम अप्रोच की बात कर रहे हैं? हाँ, अप्रोचेस का। हाँ हाँ, यस यस यस, बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। ओके जी। ओके जी, इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क इज एवरी मेंबर परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड टास्क। ठीक, एवरी मेंबर supports each other in their respective tasks। ठीक है, इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क में हर बंदा अपना अपना काम करता है, जबकि टीम अप्रोच टू वर्क में हर बंदा जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क में द टोटल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन
द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस। इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर जो टोटल इफेक्टिवनेस होती है वो इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस के सम पे डिपेंड करती है। द टोटल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस। जबकि टीम अप्रोच के अंदर द टोटल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन how the team members work collectively, कैसे मिल के काम करते हैं। नो सिनर्जी, कोई सिनर्जी नहीं होती, पॉजिटिव सिनर्जी होती है। फाउंड इन वर्क ग्रुप में पाई जाती है इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क। फाउंड इन वर्क टीम्स में पाई जाती है टीम अप्रोच टू वर्क। ओके, तो ये 4 बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यही डिफरेंसेस आपके सामने टेक्स्ट में लिखे होंगे। इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क क्या कहती है? हर बंदा अपने अपने काम को ऑर्गेनाइज करता है, अपना अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है, और टोटल इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस के ऊपर। टीम अप्रोच जो है उसके अंदर हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, द टोटल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ द टीम मेंबर्स वर्क कलेक्टिवली। टोटल इफेक्टिवनेस डिफाइन करती है कि टीम मेंबर्स कैसे मिल के काम करते हैं, इफेक्टिवली कैसे काम करते हैं। सिनर्जी पॉजिटिव होती है और ये वर्क टीम्स के अंदर पाई जाती है। ये चीज आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई है, ठीक है। द वर्क ग्रुप विल बी मोर इफेक्टिव इफ मेंबर्स विल वर्क टुगेदर। इफेक्टिवनेस कम फ्रॉम द वे इन विच ग्रुप मेंबर्स वर्क विद ईच अदर, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द वे इंडिविजुअल परफॉर्म देयर ओन जॉब, ठीक है। सो इफेक्टिव टीम्स को डेवलप करना होता है। अगर इसकी अच्छी एग्जांपल है फुटबॉल टीम की। जैसे मैंने ये एग्जांपल कल भी दी थी आपको कि जब फुटबॉल मैच देखते हैं तो आपने नोट किया होगा ना कि जब एक टीम एक गोल स्कोर करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, तो पूरी की पूरी टीम जो है वो फिर अटैकिंग मोड में आई होती है। ऐसे ही है ना, पूरी की पूरी जो टीम है वो अटैकिंग मोड में आई होती है। सो व्हेन अ टीम इज ट्राइंग टू स्कोर अ गोल, ठीक है, जब एक टीम जो है वो एक गोल स्कोर करने की कोशिश कर रही है तो पूरी की पूरी टीम फिर अटैकर बनी होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट टीम के अंदर, आप देखते हैं ना क्रिकेट मैच, किसको पसंद है क्रिकेट किसको पसंद है? कौन कौन देखता है क्रिकेट शौक से? अच्छा, ज़ेबा को नहीं है, और किसको पसंद है? ओके, आप देखते हैं क्रिकेट के अंदर जब फील्डिंग, जब आप देखते हैं व्हेन देयर इज अ फील्ड सेट, और फील्डिंग में आपने नोट किया होगा कि जब फॉर एग्जांपल फील्ड की डिफरेंट पोजीशंस होती है ना, मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉग ऑफ, गली, ठीक है, थर्ड मैन, फाइन लेग, है ना। आपने गौर किया है जब एक बैट्समैन जो है वो शॉट मारता है मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे मारता है, ठीक है, तो थर्ड मैन भी भागता हुआ आता है बॉल की तरफ, या फाइनल ये अपना लॉन्ग ऑन वाला भी भागता हुआ आता है बॉल की तरफ। एक बंदा नहीं भागता सिर्फ बॉल की तरफ, ऐसे ही है ना। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे के स्किल को, इसे कहते हैं सपोर्ट करना एक दूसरे के स्किल को। या फुटबॉल टीम में आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, जब एक टीम गोल स्कोर करने की कोशिश कर रही होती है और अपोनेंट टीम की डी में पहुंची होती है, तो फिर क्या हो रहा होता है, पूरी की पूरी टीम अटैकर बनी होती है। सो दैट इज हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन द इंडिविजुअल टैलेंट एज वेल एज द एबिलिटी टू परफॉर्म द फंक्शन, ठीक है, एज अ होल, ठीक है ना। टीम विल नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस द मेंबर्स कैन आल्सो प्ले वेल टुगेदर। So when team members do not work well together, effectiveness of the team as a whole is less than the effect negative synergy. इसे कहते हैं नेगेटिव सिनर्जी। टीम में दोनों किस्म की सिनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नेगेटिव सिनर्जी भी होती है, पॉजिटिव सिनर्जी भी होती है। अगर ग्रुप मेंबर्स आपस में अच्छे से काम नहीं कर रहे तो नेगेटिव सिनर्जी आ जाएगी, नेगेटिव सिनर्जी पैदा हो जाएगी। और अगर टीम मेंबर्स इफ दे आर वर्किंग वेल टुगेदर तो पॉजिटिव सिनर्जी पैदा हो जाएगी। तो नेगेटिव सिनर्जी भी होती है, पॉजिटिव सिनर्जी भी होती है। टीम वर्क के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। देयर आर सम बेनिफिट्स एंड देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ टीम वर्क। पहला बेनिफिट तो ये है कि टीम के अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। टीम्स जो हैं ये साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती हैं। व्हेन पीपल मीट टुगेदर, व्हेन दे डिस्कस विद ईच अदर, जब वो आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, उनकी सोशल नीड्स पूरी होती हैं। लोगों की आपस में डिस्कशन से, आपस में राबतों से ये सोशल नीड्स पूरी होती हैं। स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल, हर बंदा मिलजुल के भी काम करता है और अपने रोल का स्पेशलाइज्ड भी होता है।
लर्निंग और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है कंसेंसस से, हमने डिस्कस किया था टीम के अंदर कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग होती है, तो कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। फिर टीम के अंदर सिनर्जी होती है, 2+2=5, 1+1=3, इसे सिनर्जी कहते हैं, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। दिस सिनर्जी इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिनर्जी, ये सिनर्जी होती है। देखिए इनइफेक्टिव टीम जो होगी ना, आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर के एंड पे, इनइफेक्टिव टीम्स के अंदर नेगेटिव सिनर्जी होती है। पॉजिटिव सिनर्जी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेसफुल और इफेक्टिव टीम्स। पॉजिटिव सिनर्जी जो है ये सक्सेसफुल या इफेक्टिव टीम्स का एट्रीब्यूट है, ठीक है। बास टीम्स में नेगेटिव सिनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मिसाल ले लें, बाबर आजम बेचारा अकेला क्या कर लेगा जब टीम सपोर्ट ही नहीं है, इसे कहते हैं नेगेटिव सिनर्जी। इवन दो देयर आर पीपल हु मे परफॉर्म, लेकिन नेगेटिव सिनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो एक अकेला बंदा फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाता, ही इज अनएबल टू परफॉर्म, इसे नेगेटिव सिनर्जी कहते हैं। ओके, लेट्स टेक 2 minutes ब्रेक अजान के लिए। ओके।
ओके जी, सो बात हो रही थी इफेक्टिव और टीम के लिमिटेशंस और एडवांटेजेस के ऊपर। आई जस्ट टोल्ड यू कि टीम के जो की बेनिफिट्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेहतर होती है। टीम अगर टीम वर्क हो तो ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ग्रुप के अंदर हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ होता है। टीम साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए मिलती है, टीम में स्पेशलाइजेशन पाई जाती है, टीम के अंदर डिसीजन मेकिंग और लर्निंग बेहतर हो जाती है, टीम के अंदर इंडिविजुअल बायसेस ओवरकम किए जा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? स्टिफलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। हाँ देखिए, हर इंसान की एक इंडिविजुअल पहचान भी होती है ना, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और स्टाइफल का वर्ड याद है, हमने पहले भी पढ़ा था। स्टाइफल बेसिकली का मतलब ये होता है, हाँ, स्टॉप, रुक जाना। जैसे कहते हैं ना, स्टाइफल का लफ्जी मतलब होता है दम घुटना। तो बाज़ दफ़ा टीम के अंदर आपका दम घुटने लग जाता है कि आपको हर चीज़ इतनी ओपनली डिस्कस करनी पड़ती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअल पहचान ख़त्म हो जाती है। स्टाइफल का लफ्जी मतलब होता है अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। स्टाइफल कहते हैं इनएबिलिटी टू ब्रीथ। तो आपका दम घुटने लग जाता है टीम के अंदर बाज़ दफ़ा, क्योंकि टीम में इतना कुछ हो रहा होता है और आपकी अपनी ज़ात की नफ़ी होने लग जाती है। टीम के अंदर ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ टाइम लगती है, एफर्ट लगती है, टीम आसानी से नहीं बनाई जाती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड द टीम्स। Decisions may be made on the basis of keeping team members happy rather than being critically examined. बाज़ दफ़ा फिर टीम के अंदर इंडिविजुअल कल्चर, रिमेंबर ये हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, इंडिविजुअल कल्चर पैदा हो जाता है, ठीक है, जिसे हम पर्सन कल्चर कहते हैं, कि आप इंडिविजुअल मेंबर्स को खुश करने में लग जाते हैं और आप अपने ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं और आप इंडिविजुअल मेंबर्स की हैप्पीनेस और उनकी सेटिस्फेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर टीम्स के अंदर ग्रुप प्रेशर पाया जाता है। टीम्स जो है ये प्रेशर में काम करती हैं। देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्रुप प्रेशर। और ये ग्रुप प्रेशर जो है ये आपसे बाज़ दफ़ा अनएथिकल काम भी करवा देता है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं एंड इफ देयर इज सम ग्रुप प्रेशर ऑन यू, तो इससे आप अनएथिकल काम भी कर सकते हैं, इससे आप अनएथिकल प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ टीम वर्क जो है ये इनएबिलिटी टू ब्रीथ, स्टाइफलिंग योर इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड अ टीम, decisions may be made on the basis of keeping team members happy rather than being critically examined, डेंजर्स ऑफ ग्रुप प्रेशर, ग्रुप प्रेशर जो हैं वो आपके डेंजर में चले जाते हैं, ठीक है, वो आपके इश्यूज पैदा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक्स हैं जो लिमिटेशंस में काउंट होती हैं टीम के हवाले से। ओके,
इसके बाद है टीम रोल्स। ग्रुप प्रेशर बेसिकली कहते हैं कि जब आप एक टीम में काम करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है कि आप वो करें जो पूरी टीम चाह रही है। आपकी जो अपनी एक इंडिविजुअलिटी है वो तो खत्म होती ही होती है, उसके अलावा बाज़ दफा टीम की वजह से आपको अनएथिकल काम भी करने पड़ सकते हैं। टीम की वजह से आपको बाज़ दफा अनएथिकल काम भी करने पड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम पहला पोर्शन कवर करते हैं जो हमने इसका माइंड मैप बनाया था कल, चैप्टर नंबर 9 का जो हमने कल माइंड मैप ड्रॉ किया था। उसमें हमने कहा था कि पहले पार्ट में हमने वर्क ग्रुप और वर्क टीम को डिफाइन किया। वी डिफाइंड द ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हमने ग्रुप्स की दो टाइप्स देखी, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने वर्क टीम को डिफाइन किया। फिर हमने ग्रुप और टीम का डिफरेंस समझा। वी अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ द वर्क, डिफरेंस ऑफ वर्क ग्रुप एंड वर्क टीम। ठीक है, और फिर हमने सक्सेसफुल वर्क टीम के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए। वी टॉक्ड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल वर्क टीम। सो ये पहला जो पार्ट था हमारा, उसके अंदर ये कुछ की कंपोनेंट थे जो हमने डिस्कस किए। आगे है टीम रोल्स। टीम रोल्स स्टार्ट करेंगे। बेल्विन के टीम रोल्स और बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, टकमैन का मॉडल आएगा और फिर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव टीम्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। बेल्विन को आज हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे डिटेल में। बेल्विन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिया था टीम रोल्स का। बेल्विन कहता है कि एक टीम में 9 किस्म के रोल्स होने चाहिए। बेल्विन के मुताबिक एक टीम जो है वो कामयाब होती है जब उसके अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो बेल्विन ने इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी किया था। उसने कहा था कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट टीम रोल्स प्ले करते हैं एक टीम के अंदर। टीम रोल को हम डिफाइन करते हैं टेंडेंसी टू बिहेव एंड कंट्रीब्यूट एंड इंटररिलेट इन अ पर्टिकुलर वे विद अदर्स। दिस इज हाउ वी डिफाइन टीम रोल। टीम रोल क्या होता है? योर टेंडेंसी टू बिहेव, टू कंट्रीब्यूट एंड टू इंटररिलेट विद अदर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। किसी खास अंदाज में आप दूसरों के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वाले ना, आज मैंने कहा था ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे इफेक्टिव टीम्स के अंदर। मैं दिखाऊं आपको ये कहाँ पढ़ेंगे हम। ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ये इफेक्टिव वर्क टीम्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएंगे। तो वो ऐसी रेपिटेशन थी इसलिए मैंने वहां से माइनस करा दिया। ठीक है, सो बेल्विन कहता है कि एक टीम की क्या टेंडेंसी है आपस में बिहेव करने की, आपस में कंट्रीब्यूट करने की और आपस में इंटर रिलेट करने की इन अ पर्टिकुलर वे। इसे हम उसके टीम रोल्स कहते हैं। इसने कहा था कि कामयाब टीम वो होती है जिनमें एक बैलेंस होता है रोल्स का, बैलेंस ऑफ सर्टेन बिहेवियरल स्किल्स होने चाहिए जिनको हम टीम रोल्स कहते हैं। ब्रॉडली हम इन रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। याद है हमने हेनरी मिंट्सबर्ग के रोल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़े थे, ये तकरीबन वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीनल। तो ये तकरीबन वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भी हम रोल्स को 3 ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम रोल्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। डूइंग एक्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शोइंग कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, यहाँ पे भी हम रोल्स को उसी फिनोमेना में डिवाइड कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैंने कटवा दिया, जो कमेंट्री वो मैंने कटवा दिया, बाकी सारा मेमोराइज करना है, बाकी सारा प्रिपेयर करना है। जो अभी तक मैंने आपको ऊपर कटवाया है बस वो माइनस कर दें। हाँ, ये माइनस कर दें बेशक। ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप के ऊपर, ये सिर्फ कमेंट्री के तौर पे देख लें। ठीक, ये कमेंट्री के तौर पे देख लें। उसके बाद आप ये टीम्स और ग्रुप्स का जो डिफरेंस है ये आप कमेंट्री के तौर पे देख लें, क्योंकि इसका डिफरेंस टेबल में आपको बनवा दिया है, वो टेबल प्रिपेयर कर लें, वो काफ़ी है। ये आपने पढ़ना है, रोल्स ऑफ लीडर इन द टीम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कल इंशाल्लाह फिर ये टीम रोल्स कंटिन्यू करेंगे और कल इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम टकमैन का मॉडल स्टार्ट कर देंगे। वी विल स्टार्ट टकमैन्स मॉडल। इसे कंक्लूड हम इंशाल्लाह फिर मंडे को करेंगे। ठीक है, रोज अभी हमने पढ़ने हैं ना बेटा, अभी तो हमने पढ़ने हैं रोज। ठीक है,
ये डेफिनेशन बस आप याद रखेंगे, टीम रोल होता क्या है। ठीक? ये कमेंट्री है, दिस इज कमेंट्री। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है हमने, दिस इज वेयर फ्रॉम वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, चलें कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। खुश रहो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, खुदा हाफिज।